गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 7th के लिए हनीकॉम्ब अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 2 जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसका पार्ट 2 का ए आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें। सबसे पहले आपको वर्ड्स मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड में बेढंगेपन से, बॉयस्ट्रिंग वॉयलिन के तार, कंसंट्रेशन ध्यान, बोनी दुबला पतला, बाल्ड गंजा, फ्रिंज माथे पर लटकते बाल, टफ बालों का गुच्छा, लेदर चमड़े जैसी, ग्लिटर चमकी, स्टेन वॉयलिन का लंबा पतला भाग, वेस्टी ये होती है धोती, बीटिंग टाइम ताल मिलाते हुए, स्क्रॉनी लंबा व पतला, नोट्स संगीत के स्वर, फ्लोट मिस तैरना, सेटल व्यवस्थित, इनविजिबल ट्रैक अदृश्यमान, मेलोडी गीत या ध्वनि, बिजिंग सनसनाते हुए तेजी से निकलना, इसमें डरी हुई चिड़िया की आवाज, डीरेलिंग ट्रेन का पटरी से उतरना, बेगर मिस भिखारी, फॉलोड आउट पीछे पीछे गए, एपारेंटली आभासी रूप से, स्नोज झपकी लेना, आर्म्स मिस भीख, स्टर्नली कठोरता से, काइंड श्योर दयालु जी, जेनरसली उदारता, रेस उठाया, फीबल कमजोर, विदर्ड सिकुड़ी, स्टेन मिथ धब्बा, बीटल इन पान, साउंडेड मिस प्रतीत हुआ, मेल्टेड पिघल गया, ब्लिस्टर्ड फफोले पड़ना, पीलिंग चमड़ी, ग्लीनिंग चमकती हुई, सॉल्स पैरों के तलवे। ये इतनी सारी इसके वर्ड्स मीनिंग्स हैं। आप सभी इनको अपनी नोटबुक में उतार लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इस सेकंड के ए भाग में कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे पार्ट को प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मृदु एक युवा लड़की है जो मद्रास में अपनी नानी तापी व नामना के साथ रहते हुए बड़ी होती है। एक दिन दोपहर को उसकी नानी उसे अपनी मौसी रुक्मणी और उसके मौसेरे भाई बहन लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए ले जाती है। समझ में आ गया। वहां पर उन बच्चों ने बिल्ली के बच्चे को पकड़ा हुआ था, मृदु को बताया किस प्रकार से दूध का प्रबंध करते थे और उन्होंने इसको सीक्रेट रखा था, घर में किसी को पता नहीं था। अब आगे क्या होता है, मृदु ने यह भी देखा कि लाली जो संगीत सीख रही थी वो बार बार पटरी से उतर रही है, संगीत सिखाता है लेकिन वो ठीक से नहीं सीख पाती। अब आगे इस पार्ट में क्या होता है, सभी आप अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स उसका सेकंड पार्ट खोलेंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो
मृदु फुर्ती से खिड़की के पास आई। लाली was sitting a little distance away. लाली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। awkwardly holding her violin. और बेढंगेपन से उसने अपने वायलिन को पकड़ रखा था। and bowstring, वायलिन के तार। her elbows jutting out, उसकी कोहनी बाहर निकली हुई थी। and her eyes glazed with concentration, और उसकी आंखें बड़े ध्यान से उस वायलिन पर जमी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक, उसके पीछे, टू द विंडो, खिड़की के पीछे, वाज द बॉडी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर। कौन था म्यूजिक मास्टर का दुबला पतला सही। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, उसका सिर अधिकांश वो क्या था, गंजा था। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, तेल लगे हुए काले बालों की लटें लटक रही थी। एंड फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, वो बालों की लट कानों के बगल में लटक रही थी। एंड एन ओल्ड फैशन टक, पुराने जमाने की क्या थी, चोटी, जो बालों का गुच्छा होता है उसको चोटी कहते हैं। एक गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके गले में सोने की चेन चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, हीरो की अंगूठी उसके हाथ में चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ ए वायलिन, जैसे वो संगीत का स्वर बजाते समय अपना हाथ अपने वायलिन के डंडे पर रख रहा था तो उसकी अंगूठी चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, जो किनारे पर सोने की सुनहरी बॉर्डर वाली जो धोती थी उससे उसने अपना बड़ा पैर बाहर निकाला हुआ था। एंड ही वाज बीटिंग टाइम, संगीत का धुन, संगीत पर ताल दे रहा था। ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टॉ, बड़े लंबे और पतले अंगूठे से उस पर वो संगीत की धुन दे रहा था। यानी कुल मिला के म्यूजिक टीचर लाली को संगीत सिखा रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ संगीत की धुन बजाई, कुछ संगीत के स्वर उसने निकाले। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली उसके पीछे अपनी वायलिन पर लुढ़क गई, बैठी हुई थी। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, जो पूरी तरह से असहाय प्रतीत हुआ। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, उसके हाथ में क्या थी, उदास। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप, म्यूजिक मास्टर संगीत शिक्षक के जो संगीत की धुन थी वो हवा में तैर रही थी। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक, और पूरी तरह से उस अदृश्य मार्ग में, मधुरता के उस अदृश्य मार्ग में व्यवस्थित हो रही थी। इट वाज, वो संगीत का स्वर कैसा था। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी के पहिए की तरह। फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, जो पटरी पर ठीक ढंग से चल रही थी। एंड व्हिजिंग अलोंग, और गड़गड़ाहट की आवाज।
सनसनाते हुए निकल रही थी। रवि सेड, रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट दैट हग बेरिंग हैंड, उस बड़े अंगूठी वाले हाथ को मृदु ने देखा। मूविंग एफर्टलेसली अप द बॉइलिंग स्टेम, जो सहज भाव से, एफर्टलेसली मीन्स सहज भाव से बॉइलिंग के स्टेम पर चल रहा था। मेकिंग लवली म्यूजिक, वो प्यारा सा संगीत उसमें से उत्पन्न हो रहा है। स्क्वेप देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, इसके का चिड़िया की आवाज जैसी आवाज निकाली। लाली फिर दोबारा पटरी से उतर रही थी। पटरी से उतरने का मतलब संगीत को नहीं सीखना। अम्मा अम्मा ओ केम ए बेल फ्रॉम द गेट, दरवाजे से जोर की आवाज आई, दर्द भरी आवाज। अम्मा अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बेगर अवे, वो आवाज थी, भिखारी की आवाज थी, अम्मा अम्मा। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, पीछे के बरामदे से उसकी माँ चिल्लाई कि रवि उस भिखारी को भगा दो, सेंड बैक, भगा दो। वेयर, कहां से कहा था उसकी माँ ने? बरामदे से। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, जो अपनी माँ से बात कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो यहाँ पिछले सप्ताह से प्रतिदिन आ रहा है। एंड इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और इस समय वो भीख के लिए कोई दूसरा घर ढूंढे, यानी यहां नहीं मिलने वाला दूसरे घर जाओ। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी से कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने भी रवि का पीछा किया है, वो भी रवि के साथ साथ भाग गए। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और लगभग अपना घर बना रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने पेड़ के नीचे अपना ऊपर का जो कपड़ा था धोती के टोपा उसको बिछाया। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट ट्रंक, और वो लगभग उसके तने से सहारा लेकर लेट गया। लेट गया वो तने के सहारे, लीनिंग है झुकते हुए। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, तने से झुकते हुए। apparently prepared to take a little snooze, और हल्की सी झपकी लेने वाला था। While तभी he waited for the arms to appear, उसने भीख मिलने की प्रतीक्षा की कि मुझे कोई कोई भिक्षा मिलेगी। Go away, said रवि sternly, यहां से चले जाओ। रवि ने कठोरता से कहा, यहां से चले जाओ। My पाती says, मेरी माँ कहती है, it is time you found another house to beg from, कि अब तुम्हारा किसी दूसरे घर से भीख मांगने का समय हो गया। यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां से जाओ। किसने कहा था? रवि ने। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड, उस भिखारी ने अपनी आंखों को खोला। एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और एक एक करके प्रत्येक बच्चे को देखा। कौन कौन थे? रवि, मीना और मृदु, सब बच्चों को देखा। दल और क्या था?
ही सेड, उसने कहा, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, तो ही सेड इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, उसने ऐसी आवाज में कहा जो भावनाओं से अवरुद्ध थी। चोक्ड विद फीलिंग, भावनाओं से उसकी आवाज क्या है, अवरुद्ध हो गई, रुक गई। क्या कहा, द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक, तो मैंने मेरा शरीर और मेरी आत्मा उनकी उदारता के लिए छोड़ दी है, यानी मैं अपने आप को पूरे उन पर निर्भर कर चुका हूं, 7 दिन से उन्हीं पर डिपेंड हूं। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे यहां से भगा दें। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज को ऊंचा उठाया, अम्मा अम्मा ओ, अरे अम्मा, सेड हिज वेल माइट बी, उसका दर्द भरी आवाज वो उदासीपूर्ण हो सकती थी, बट इट वाजंट फीबल, लेकिन वह कमजोर नहीं थी, आवाज में दर्द था, मैं आवाज कमजोर नहीं थी, फीबल यानी कमजोर। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, यह आवाज गहरी एक मजबूत गड़गड़ाहट की आवाज में थी। इन हिज विदर्ड वैली, जो उसके सिकड़े हुए पेट से आ रही थी, भूखे पेट से उसकी आवाज निकल रही थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो उसके बचे दांत। स्टैंड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, उसके दांत पान चबाने से भूरे धब्बे हो गए थे, उससे उसकी आवाज निकल रही थी कि मिस घर की महिलाएं कठोर नहीं हो सकती, मुझे भगा नहीं सकती, मैं तो पूरी तरह से सारे एक सप्ताह से इन्हीं पर निर्भर हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उसे कहो कि रसोई में कुछ भी नहीं है। रुक्कुमणी ने आवाज लगाई, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, उससे कहो कि वो दोबारा यहां पर नहीं आए, क्योंकि यहां रसोई में कुछ भी नहीं है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वो दोबारा नहीं। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा प्रतीत होता था कि वो तंग आ चुकी थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, व्हाट हिज मदर सेड, जो कुछ उसकी मां ने कहा रवि को उसे रिपीट करना नहीं पड़ा, रवि को उसको रिपीट नहीं करना पड़ा। हेड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि वो सब उन सबको आसानी से सुनाई दिया जो रुक्कुमणी ने कहा था रवि की मां ने, वो सब उन बच्चों को और भिखारी को आसानी से समझ में आ गया, सुनाई दे गया, इसे रवि को रिपीट नहीं करना पड़ा। देयर अंडर द नीम ट्री, क्योंकि उसकी आवाज नीम के पेड़ के नीचे स्पष्ट आई थी, सबने सुन लिया, तो इसका मतलब भिखारी ने भी सुन लिया। द बेगर सेट अप एंड साइटेड, भिखारी उठा, बैठा हो गया, तो लेटा हुआ था वो बैठा हो गया। एंड साइडेड, और गहरी श्वास ली। आई विल गो, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सेड बियरली, उसने चिंतित होते हुए कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर द ट्री,
अंडर दिस ट्री, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, बाद में मैं चला जाऊंगा। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, धूप बहुत तेज है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और सड़क पर जो डामर है वो पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड में फफोले पड़, तो मेरे पैरों में पहले फफोले पड़े हुए हैं धूप के कारण, गर्मी के से। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट, उसने पैरों को फैलाया। टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड, बड़े गुलाबी चमड़ी के जो फफूले थे उनको दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, अपने नग्न पैरों के तलवे में जो फफूले थे उनको दिखाया कि देखो मेरे पैरों में पहले फफूले पड़े हुए हैं, मुझे कुछ देर यहाँ पर आराम। आई सपोज he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मैं मानती हूं कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि, मृदु ने मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कहीं कोई पुरानी चप्पलें पड़ी है, पुरानी चप्पल का जोड़ा पड़ा हुआ है, वो तो उसको दे देते हैं। आई डोंट नो, रवि ने कहा कि मुझे पता नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट इज पेट, मेरे चप्पलें इतनी छोटी हैं कि इसके पैरों में फिट भी है। रवि कह रहा है मेरी चप्पल क्या है, छोटी है, इस भिखारी के पैर में नहीं आएगी। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अन्यथा मैं मेरी चप्पल उसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती, भिखारी अपने ऊपर वाले कपड़े को हिला रहा था। एंड टाइटनिंग his धोती, अपनी धोती को कस रहा था। He raised his eyes, उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। And looked fearfully at the road, और डरते हुए उसने सड़क को देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, उस दोपहर की गर्मी में चमकते हुए उस सड़क की ओर उसने डरते हुए देखा कि वो बहुत गर्म थी, चलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस बिंदु पर आकर मेरा यह पार्ट सेकंड का ए कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में सेकंड का बी पार्ट लेकर आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।